आइए देखते हैं मजा आएगा। सुधांशु जी आपसे मैं, क्योंकि अल्पसंख्यकों की बात हुई, माइनॉरिटी की बात हुई, आप लोगों को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? मेरा सवाल का जवाब दो। क्या आजादी हमने इसलिए ली थी लड़ झगड़ के? क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर हमारे मदरसों को तोड़ दो, अवैध निर्माण दिखा के हमारी मस्जिदों को तोड़ दो, आप मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दो, आप गाय के नाम पे मार दो, आप बाहर से महाराष्ट्र राज्य के अंदर आप अपने गुर्गों को भेजो जो जाके मुसलमानों के खिलाफ अनाप शराब बके, जहर उगले, उनके खिलाफ एफआईआर मगर आप उनको अरेस्ट नहीं करो। अच्छा ठीक है। वहीं पर अगर कोई एक मुसलमान मुफ्ती अजहरी जैसा अगर खाली एक रात इंदौरी का अशार पढ़ ले तो सुधांशु त्रिवेदी ट्वीट करके बताते हैं कि देखो इसने पूरे हिंदू समाज को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करा दिए, उनके खिलाफ एफआईआर कर देते हैं, उनको जेलों में डाल दिया जाता है। ज्ञानी महापुरुष, इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था। कोई इनमें से कभी गया उन ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे? तो बताइए। थोड़ा ऊपर, थोड़ा लेफ्ट। हम गए थे 1965 की लड़ाई में, वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी, कोई गया हो इसमें सेक्युलरिज्म का सूरमा? अब बताता हूं 2015 में जो गए नहीं, मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया, उनकी पत्नी को बुलाया, सम्मान किया। वाह मोदी जी, वाह वाह। कुछ नहीं पता है 2024 के जमाने में, मैं बताना चाहता हूं 2024 को बोल रहा हूं, पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंसदान पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हमने बनाया, और हमने राष्ट्रपति बनाया और आपने उसका विरोध किया। किसने? हमें अच्छा और सच्चा मुसलमान अच्छा लगता है, आपको अपराधी और आतंकवादी अच्छा लगता है। ये दिक्कत हो गई है भारतीय जनता पार्टी के साथ। की बात ही नहीं कर रही है। इस आदमी को कुछ सुनाई नहीं पड़ता। मैंने अपने पहले वक्तव्य में ही सारे वो गिनाए थे। 1890 मैंने कब बोला? अबे कान बजते हैं क्या? 1890 कब बोला भाई? बताइए ना। और मैं बताता हूं 1890 नहीं, आज मैं बताता हूं 1000 साल पहले बैतुल हिकमत था। कब? इनको उस जमाने के बाद से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ, डॉक्टर कलाम पैदा हुए, मगर ये उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और बताता हूं आज 2024 में पूरे पॉलिटिकल वर्ल्ड में, भारत में बताइए जो हमारे केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान साहब से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसलमान हो तो बताइए। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। वो हमारे साथ है, हमारे लिए सच्चा देशभक्त मुसलमान है, आपके लिए अपराधी, आपके लिए बेटी है, अब्दुल हालात का मारा है, याकूब मेमन की जुडिशियल किलिंग है, आप जाकिर नायक चंद का मसीहा है, ओसामा जी है, हाफिज साहब है, ये हमारी सोच मुसलमानों की और आपकी। केरल, राजस्थान, पंजाब 4 असेंबली। तौसीफ भाई अब जवाब सुन लीजिए। देखिए तौसीफ खान साहब असेंबली जिसने सीए के अगेंस्ट में कांग्रेस के पक्षधर माने जाते हैं, बड़ा आश्चर्य लगता है एक रीजनल इतना कांग्रेस को मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड 1092 करोड़ किसको मिला है? तृणमूल कांग्रेस को। तो अपना बता दो ना कि मेरे को फला से मिला है। काहे बात का भाषण? भाजपा नहीं बता रही है, एसबीआई नहीं बता रही है, भाजपा बताए। अरे मैं तो अपना बताऊं, पहला मैं गलत मानना तो मैंने लिया कहे, अब ले लिया तो बता दो। यही होता है, क्या बताएं, क्या चेहरे, क्या स्टेट बैंक हैं। और सीए पर तो मुझे याद आता है कि अभी जो कुछ संसद में पिछले 2 सत्रों में दिखा, इससे पहले भारत के संसदीय इतिहास में, मैं 1947 ऑनवर्ड्स नहीं कह रहा हूं, वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जमाने से, अगर पहली बार किसी ने फाइल फेंक के सभापति पे मारी है तो ममता जी ने 2010 में। किस सभापति पे? उस समय जो सोमनाथ चटर्जी जी के ऊपर, या 2007 की बात है। किस मुद्दे पे? कि बांग्ला, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी उसको संरक्षण दे रही है। एंड द सेम ममता बनर्जी आज ये कहती है मैं देखती हूं कौन रोकता है इनको, क्योंकि वो जो उनका वोट बैंक था कम्युनिस्ट और कांग्रेस का, वो अब आपका हो गया। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो पहले वोट बैंक के तराजू पे तौला जाता है कि जो मामला आपको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इतना गंभीर लगता था कि वो आपको गुस्सा आ गया और फाइल फेंक के मार दी चेयरमैन के ऊपर, आज बिल्कुल बदल गए। इसे ही देख के ध्यान आता है कि मतलब चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हो या सीए का मामला हो, कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, सत्ता के लिए कितना बदल गया इंसान। डायनासोर तो वापस आ सकते हैं, कांग्रेस नहीं आ सकती। बात तो सही है। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी ऐसे नेताओं की वजह से हुई है जनता की नजर में, कि राजनीतिक नेताओं के बारे में पूरी धारणा बन गई है कि जो कहते हैं वो कुछ और करते हैं। हमारे मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं, और हमारे यहां तो वो भी है जो नहीं कहते वो भी करते हैं, और इनके नेताओं का तो समझ में नहीं आता क्या कहते हैं और क्या करते हैं।
जय श्री राम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। यह डिबेट वीडियो बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और ओबीसी की चमचे वारिस पठान के बीच थी। इस डिबेट में मोदी द्वारा लागू किए गए सीए नियम का वारिस पठान द्वारा विरोध किया गया। वारिस पठान कहते हैं कि मोदी सरकार को बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से नफरत नहीं है, उन्हें सिर्फ मुस्लिम धर्म से नफरत है। आपको पता हो कि बंगाल में दिन पर दिन रोहिंग्या मुसलमान की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसे सीए द्वारा नियम लागू कर उसे वापसी का रास्ता दिखाया गया। अगर इसी प्रकार के डिबेट वीडियो को देखना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।